मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हम एप्लीकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर तीन लेक्चर एप्लीकेशन के ही रहते हैं क्या? तो एप्लीकेशंस ऐसे एक एप्लीकेशन ज्यादा है और जो ड्यूरेशन आपका जो ड्यूरेशन है तो कम पीरियड रहेगा। ड्यूरेशन का थोड़े थोड़े पीरियड के लेक्चर रहेंगे तो आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा, उतनी स्टडी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो पता है मेरा जो चैनल है श्री शुरू से नाम का चैनल, आप सबने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तीनों भी कंडीशंस आपको करनी है, लेकिन कब? जब आपकी पढ़ाई होगी तब, नहीं तो आप वही कर रहे वही काम कर रहे हैं, वो मत कीजिए। पहले पढ़ाई कीजिए, बाद में ये सेकंड कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15 होगा। एज पर नीट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है और वेंचुरीमीटर का यूज कैसे होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है? इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस बर्नौलीज थ्योरम पर निर्भर है। इसके जो डिवाइस है बर्नौलीज थ्योरम का जो यूज है उससे बनाया गया है। यूज द मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप्स। डिवाइस से क्या करते हैं हम? जब इससे लिक्विड पास होता है तो लिक्विड जब पास होता है तो ये डिवाइस क्या करता है? मेजर द रेट ऑफ फ्लो। क्या करता है? मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का जो फ्लो है वो फ्लो मेजर करता है। सपोज कंसीडर करते हैं हम कि कोई पाइपलाइन से कोई ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सपोज ऑयल वगैरह औरंगाबाद से परभनी तक लाने का है आपको। और वहां से अगर कोई गवर्नमेंट का वहां से यहाँ तक भेज रहा है या कोई कंपनी वहां से यहाँ तक भेज रही है, तो बेचती वहां से उन्होंने कहा कि इतना भेज दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपने कहा, यहाँ जो कंपनी गई उन्होंने कहा उतना आया ही नहीं। बीच में कहा गया, बीच में डालने में वगैरह को वहां तो गया तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां से यहाँ तक जो भी जब वो फ्लूइड आएगा, लिक्विड आएगा, ऑयल आएगा, वो कहीं पर भी हम मेजर कर सकते हैं। और वो जो डिवाइस है वो डिवाइस किसका कौन सा है? तो वो है वेंचुरीमीटर। जो है वेंचुरीमीटर से हम कहीं पर भी उसको नाप सकते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर में आपको यहाँ पर 3 अलग अलग ट्यूब्स दिखाई देती हैं। वेंचुरीमीटर एक्चुअली कैसे काम करता है? तो यहाँ पर एक ट्यूब होगी, एक, बी और सी। तो यहाँ पर एक डिवाइस हम लगा सकते हैं। तो ए से जब ये फ्लो हो रहा है, अब जो फ्लो है आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में जब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसका। तो यहां से जो ए पॉइंट पर ये ए ट्यूब है, यहाँ पर बी और सी। तो ए ट्यूब का गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 होगा, बी का A2 होगा। फिर यहाँ से सी पर आने के बाद इतना ही एरिया रहेगा, जितना A1 का ए ट्यूब का एरिया है उतना ही सी ट्यूब का एरिया आपको दिखेगा। बी पर ये क्या है? नैरो ट्यूब आपको दिखती है। यहाँ पर हम वो डिवाइस यूज करेंगे, वेंचुरीमीटर यूज करेंगे। तो यहां से जब ये फ्लूइड ट्रैवल्स हो रहा है, ये फ्लूइड ट्रैवल्स होता है, तो ट्रैवल्स होता है तो ये क्या करेगा? ये ऊपर भी जाएगा, यहाँ से ऊपर राइज होगा। जैसे आप कैपिलरी ट्यूब वगैरह देखते हैं, कैपिलरी ट्यूब में जैसे राइज होता है तो यहाँ से भी क्या होगा? वो राइज हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। अब क्या है? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है यहाँ पर आने के बाद इसकी साइज क्या है, एरिया क्या है, कम है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर आने के बाद? एज कंपेयर टू वेलोसिटी V1 से वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लो हो रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है कि कांस्टेंट फ्लो होता है उसका, कांस्टेंट एरिया और वॉल्यूम उसका गिवन कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वही बताता है कि कांस्टेंट होगा उसका एरिया, उसकी वेलोसिटी। तो यहां से वो क्या करेगा? उसका एरिया कम है तो वो ज्यादा स्पीड लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक उसको जाना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ग्रेटर होगी। तो वेलोसिटी भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर एरिया A1 होगा इस ट्यूब का। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर P1 होगा। यहाँ पर B पॉइंट पर एरिया A2 होगा। यहाँ का जो एरिया है गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा। यहाँ पर जो लग रहा है प्रेशर, इस डायरेक्शन में मैं दिखाता हूँ, ये जो प्रेशर लग रहा है
तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर, ये जो प्रेशर होगा ये प्रेशर P2 होगा। इस डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर P2 प्रेशर होगा, यहाँ पर P1 प्रेशर होगा। तो अब क्या होता है कि जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बरोनीज थ्योरम भी हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी प्रिंसिपल वॉल्यूम इज सेम, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं हम, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज सेम, यानी क्या होगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू जो लेंथ है वो वेलोसिटी से हम लेंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, एरिया होगा वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी। तो ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, इन दोनों का वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम इक्वल्स टू A1 V1, या इस डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं हम कि V इक्वल्स टू, ये क्या है वॉल्यूम का V है, वॉल्यूम V इक्वल्स टू A1 V1, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका। तो फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर A2 इज लेस देन A1, A1 क्या है आपका ग्रेटर है, A1 ग्रेटर है, लेकिन देन देयरफॉर V2 इज ग्रेटर देन V1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ग्रेटर है। तो हमने अकॉर्डिंग टू बरोनीज प्रिंसिपल जब हम देखते तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम होगा, यहाँ पर वेलोसिटी V2 से कम है तो इसका यहाँ पर क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अकॉर्डिंग टू बरोनीज प्रिंसिपल हम इसको डिस्कस करेंगे, ए और बी जो पार्टिकल्स है आपके उसको हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पर और कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं। P1 P2, ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, तो P1 एंड P2 क्या है, तो लिक्विड प्रेशर है, ये क्या है लिक्विड प्रेशर, किस पॉइंट पर लग रहा है, लिक्विड प्रेशर A एंड B रिस्पेक्टिवली, at A and B respectively, at A and B respectively, A and B पर वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर A and B पर होगा। तो देन देयरफॉर जिसे गॉस प्रेशर कहते हैं हम, गॉस प्रेशर P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो G या रो G H B हम लिख सकते हैं उसे। नाउ इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी यहाँ पर ये जो जब ट्रैवल्स होगा तो ये h हाइट यहाँ पर उसकी होगी, तो h1 और h1 माइनस h2 करेंगे तो आपकी हाइट क्या होगी h होगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा आपका, ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा h रो g, ये कंडीशंस आपका जो ऊपर ट्रैवल्स हो रहा है, तो h रो g h1 माइनस h2 किस कहीं पर किसी बुक में आपको h1 माइनस h2 ऐसा भी यहाँ पर इसको h1 दिया होगा, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर दी होगी, लेकिन हम यहाँ पर h से डिस्कस करेंगे तो ये होगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू h रो g, ये बन गया आपका एक इक्वेशंस बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया, तो ये कंडीशंस हो गई आपकी, ये भी ध्यान में आ गया होगा आपके, ये दो कंडीशंस, तो ये h मिल गया आपको। ठीक है, ये एच भी मिल गया आपको, तो P1 माइनस एच रो जी से गॉस प्रेशर भी कहते हैं हम, या P1 इक्वल्स टू P2 प्लस एच रो जी भी हम बोल सकते हैं। इक्वेशन मिल गया ये लिक्विड के लिए P1 माइनस P2। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू बरोनीज थ्योरम, यहीं पर लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम ये जो ट्यूब है A और B इन दोनों पॉइंट पर लगेगा, तो दोनों पॉइंट पर लग रहे हैं तो वहां पर क्या होगी आपकी प्रेशर एनर्जी P1, काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस
अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों साइड की पोटेंशियल एनर्जी हम निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड में नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हाइट होगी, हाइट सेमी डिस्टेंस से हम डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ से और यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, तो यहाँ से H1 H2 जब मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगी, हाइट हम यहाँ पर नहीं लेंगे दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब क्या इसे लिख सकते हैं हम, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, रो भी कॉमन ले सकते हैं हम, 1/2 रो इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या है आपके पास, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये किसका है, वेलोसिटी का है, ये बन गया आपका वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो P, ये इसके सामने ये है, इसके साथ ये है, तो इसके साथ हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका H रो G इक्वल्स टू 1/2 रो इन ब्रैकेट। अब थोड़ी सी शॉर्टकट में टर्म्स लिखता हूं, ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा लिखता हूं मैं, क्या लिख सकते हैं इसे, तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूं, v स्क्वायर अपॉन ये जो इक्वेशन है, v इक्वल्स टू a1 v1, नाउ v1 इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय a1 and v equals to a2 v2 equals to v divided by a2। अब ये v क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू a1 v1, तो v1 इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन a1, v2 इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी, वॉल्यूम अपॉन a2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस v2 की जगह पर, ये वेलोसिटी का है, v2 की जगह पर मैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका एरिया लूंगा, यानी ये इक्वेशन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर का वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर माइनस वॉल्यूम स्क्वायर ये वाला अपॉन a1 स्क्वायर। आपके ध्यान में आने के लिए फिर से ये यहां पर लिख सकते हैं आप छोटा सा, as वॉल्यूम v इक्वल्स टू a1 v1 और वॉल्यूम v इक्वल्स टू a2 v2। ठीक है, ये कंडीशंस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम, h रो g इक्वल्स टू 1/2 रो इन ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ये a1 v स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर, ये v स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या होगा a2 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका इक्वेशंस। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। तो यहां से एच रो गेट कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये जो टर्म है, ये टोटल टर्म इस बार जो हम लाएंगे, तो ये लाने के पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कॉमन ले सकते हैं हम, और वॉल्यूम कॉमन लेके ये कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा इक्वेशन, एच जी इक्वल्स टू 1/2, दोनों टर्म में से क्या करेंगे हम, वॉल्यूम बाहर निकालेंगे, ये वॉल्यूम v स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या होगा आपके पास, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ध्यान में आया। थोड़ा सा पॉज कर सकते, जो आपका वीडियो है आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके भी लिख सकते हैं और धीरे धीरे ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपके ध्यान में आ जाएगा इक्वेशन, बहुत से स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, नहीं भी है तो आप सभी होशियार बच्चे हैं फिजिक्स के वाले, क्योंकि साइंस में फिजिक्स है तो सभी बच्चे होशियार ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये v फाइंड आउट करना है, ये जो v है ये फाइंड आउट करना है। तो v स्क्वेयर इक्वल्स टू ये टोटल टर्म यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये 2 होगा 2 इंटू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम a1 स्क्वेयर इंटू a2 स्क्वेयर GH, ये GH डिवाइडेड बाय क्या है, ये टर्म डिनोमिनेटर में हो गया आपकी a1 स्क्वेयर माइनस a2 स्क्वेयर। तो v क्या होगा आपका, v इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहां पर क्या है a1 a2 स्क्वेयर, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a1 इंटू a2 इन ब्रैकेट 2gh डिवाइडेड बाय a2 स्क्वेयर माइनस a1 स्क्वेयर माइनस a2 स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपका इक्वेशंस। तो ये क्या है, ये v वॉल्यूम का v है, ध्यान में रखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू a1 इंटू a2 रूट ऑफ 2gh अपॉन a1 स्क्वेयर माइनस a2 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये क्या है, ये वॉल्यूम लिया हमने, पहले क्या था वेलोसिटी था v स्क्वेयर v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर था, उससे ये टर्म्स यहाँ से ध्यान में रखिए। हाँ, ये कैलकुलेशन जो है यहाँ से यहाँ तक ध्यान में रखिए, आपका कैलकुलेशन पूरा आ जाएगा। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो वेंचुरीमिटी से हमने क्या फाइंड आउट किया, तो ये डिवाइस क्या करता है, मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ, इससे ये पाइप से ट्रेवल्स हो रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं, ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये जो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस बोरोनियस थ्योरम के डिफरेंट एप्लीकेशंस, एक 5th से 6th एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए। 3 लेक्चर में अलग अलग एप्लीकेशंस आपने स्टडी किए। तो यहाँ तक जो बोरोनॉइल्स थ्योरम है आपका, बोरोनॉइल्स थ्योरम और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पर पूरे खत्म हो जाते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।